कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 22 मई 2023 से 28 मई 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की ज़रूरत हो। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध छठे भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद हैं और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें, दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद हैं और आपके करियर राशि फल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहतर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा एक सीख देते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह की राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला, क्योंकि इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई ज़रूरी कार्य भी बाधित हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद हैं और आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 41 बार जप करें, तथा सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह आप शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें, जिससे आपको कमज़ोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए आप बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें और नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। परिवार में सदस्यों के बीच नोक झोंक चलना लाजमी है। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ ही होगा। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, सभी के साथ सकारात्मक माहौल रखें, ज़्यादा वाद विवाद ना करें। हालांकि इस वजह से आपकी मानसिक शांति भंग ना होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर हो ही नजर आएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। आपकी राशि के लोगों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं, अपने या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र के कम से कम 11 बार जप करें, और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उसकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी सी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार
आपके आसपास ख़ास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को काफ़ी खुशी देगा और घर में भी खुशी का माहौल रहेगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। आपके लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी प्रकार से विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक पैदल चलें। हानिकारक ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मौजूद हैं और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब होगी, इसलिए थोड़ा सचेत रहें। कोई आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकता है। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर भी ब्रेक लग सकता है। साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार हाथ होना पड़ेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे लेकर आप भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी आपके। और कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि कैरियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की और अपने अभिभावकों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी वाद विवाद ना करें, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात अपने आप सुलझ सकती है। इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में ज़रूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल रूप से हकदार हैं। क्योंकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा ना छोड़े, अन्यथा इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में मौजूद हैं और अगर आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय
शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें, जिससे आपका मन स्वस्थ रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार पहले का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में जो वृद्धि लेकर आया था, इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम का सहारा लें। आपकी चंद्र राशि बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है और यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही साथ आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार भी आ सकता है। यदि पहले आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीज़ें वापस ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि में बुध छठे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस भी हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करें और ताज़े फल और सब्जियों का आनंद लें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय ज़रूर दें। आपकी चंद्र राशि में शनि तीसरे भाव में मौजूद हैं और इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और संभव है कि सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए यात्रा काफ़ी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर ज़रूरी ना हो तो अभी किसी भी यात्रा से परहेज़ करें। यह सप्ताह यूँ तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, परंतु बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके लिए ज़रूरी होगी कि बहुत ही सोच समझ कर ही या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर या अपने माता पिता की किसी भी निवेश की ओर अपने कदम उठाएं। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना भी आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताज़गी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे ही सप्ताह हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में चौथे भाव में बुध मौजूद है, इसलिए इसको लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि में शनि पहले भाव में मौजूद है और ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देख आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। अविवाहित जातकों को इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज़ करें और यदि ज़रूरी हो तो आप वाहन को भी सावधानी से चलाएं, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में मौजूद हैं और यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमते नमः शाम के समय इस मंत्र का जप करें। और मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। और रविवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी की बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं और आपकी राशि के जातकों के लिए
धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए यह समय सामान्य से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि यह समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। आपकी चंद्र राशि में बुध दूसरे भाव में मौजूद है और उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा से के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की या अपने अध्यापकों की मदद ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।